तो कयामत तक धरनों में बैठ ऐ किस्मत, मैं कोशिशों तक इस्तीफा नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं फिर से बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उसकी बात करूंगा। उसके बाद शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस वक्त प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की भारी कमी है उसको लेकर कई सारे न्यूज़ चैनलों में, वेबसाइट में, यूट्यूब चैनलों में और समाचार पत्रों में इसका कई बार खुलासा हो चुका है और रोज रोज नई खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर बीते 15 दिनों के अंदर कई सारे न्यूज एजेंसियों ने अपने समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उनका एक झलक पहले आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको नई दुनिया की एक रिपोर्ट में किए खुलासे को बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप बीते 15-20 दिनों में छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों द्वारा शिक्षकों की भारी कमी को लेकर किस प्रकार सड़कों में उतरकर जो आंदोलन किया गया था उसको आप बारी बारी से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप छुरा गरिया बन के हरी भूमि की रिपोर्ट को देखिए। इसके हेडलाइंस में लिखा है कि स्कूल में 4 विषयों के व्याख्याता नहीं, खतरे में 400 बच्चों का भविष्य। दूसरे नंबर पर आप नवभारत की रिपोर्ट देखिए। इसके हेडलाइंस में लिखा है कि शिक्षकों की कमी दूर करवाने नेलवाड़ा के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। और तीसरे नंबर पर आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। इसके हेडलाइंस में लिखा है कि बाग नदी मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी, पढ़ाई प्रभावित। इसके नीचे लिखा है विद्यार्थियों ने हाईवे जाम किया तो 2 शिक्षकों को तत्काल भेजा। चौथे नंबर पर आप दैनिक भास्कर रायपुर की एक और रिपोर्ट देखिए। इसके हेडलाइंस में लिखा है कि पढ़ाई के लिए छात्रों के सामने आंदोलन की मजबूरी, कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं भवन नहीं। दोस्तों, ये सारे रिपोर्ट चीख चीख कर बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में इस वक्त शिक्षकों की भारी कमी है। उसके बाद दोस्तों, एक और रिपोर्ट सामने निकल कर बाहर आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, आप इस डाटा को देखिए। इसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसको भी मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में शिक्षकों की कमी को लेकर स्पष्ट तौर पर बताया गया है। आप इस रिपोर्ट के सबसे नीचे में देखिए, इसमें पूरी कहानी को साफ साफ बताया गया है। दोस्तों, इस डाटा के अनुसार इस वक्त छत्तीसगढ़ में 4350 ऐसे स्कूल हैं जहां पर केवल 1 शिक्षक ही पदस्थ हैं। 457 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। 87 स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहां पर शिक्षक हैं। और 78 स्कूलों में ना ही बच्चे हैं और ना ही शिक्षक हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ का डाटा है और ऊपर में एक एक जिले का बिंदुवार बताया गया है। दोस्तों, इन सभी तथ्यों से सिद्ध हो जाता है कि प्रदेश में इस समय शिक्षकों की भारी कमी है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 साल से तो शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की गई है। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि सरकारी स्कूलों में बिना शिक्षक के बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, ये तो देख लिया। अब मैं आता हूं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तरफ, जो वर्तमान में 14,580 शिक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी बेचारे स्कूलों में नियुक्ति के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्ट समाज में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बीते 12 घंटा पूर्व नई दुनिया एजेंसी द्वारा जो खुलासा किया गया है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको भी आपको देखना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आप नई दुनिया ने अपने पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट को देखिए। इसके हेडलाइंस में लिखा है 7000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, फिर भी 1 शिक्षक के भरोसे 4000 स्कूल। दोस्तों, इस पत्रिका में सभी डाटा को स्पष्ट रूप से बताया गया है, लेकिन इस नई दुनिया पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट में बारीक अक्षरों में टाइप किया गया है। शायद आपको सभी डाटा स्पष्ट रूप से नजर ना आए, इसलिए मैं आपको नई दुनिया ने इन्हीं सभी तथ्यों को अपने वेबसाइट में भी विस्तार से बताया है और वहां पर सभी चीजें साफ साफ नजर आ रही है। इसलिए मैं आपको नई दुनिया के वेबसाइट की रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आप मेरे बगल में यहां पर देख सकते हैं, नई दुनिया ने अपने वेबसाइट के हेडलाइंस में लिखा है कि टीचर इश्यू इन छत्तीसगढ़। यहां पर लिखा है, ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर नई दुनिया, 7000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, फिर भी 1 शिक्षक के भरोसे 4000 स्कूल। उसी हेडलाइंस को लिखा है जिसमें पहले इन्होंने अपने पत्रिका में लिखा था। अब इसमें आगे डिटेल से बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रायपुर नई दुनिया प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा में भले ही गुणवत्ता के दावे किए जाए, पर जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले 1 साल के भीतर 7000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां तो हुई, पर अभी प्रदेश में 4000 से अधिक स्कूलों में 1 ही स्थायी शिक्षक नियुक्त हैं।
शिक्षा विभाग के अफसरों का दावा है कि यहाँ दूसरे स्कूलों से शिक्षक संलग्न करके पढ़ाई करवाई जा रही है, पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भर्ती के बाद प्राथमिकता के रूप में इन स्कूलों पर अफसरों की नज़र क्यों नहीं गई। नई दुनिया ने पड़ताल की तो पाया कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता सभी मामले में आदेश जारी होने के कुछ ही सप्ताह या महीने में संशोधन आदेश भी जारी करके शिक्षकों को उनके मनचाहे स्कूलों में भेज दिया गया। इसमें आगे लिखा है, इनमें लोक शिक्षण संचालनालय से लेकर संयुक्त संचालक स्तर के अफसरों ने संशोधन का खेल खेला है। मामले में स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला का कहना है कि कोई आदेश संशोधित नहीं हुआ है, लिपापोती तो होगा। उसके बाद इसमें आंकड़े कुछ प्रस्तुत किए गए हैं। ये कहते हैं आंकड़े, 57,000 निजी और सरकारी स्कूल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में टोटल 57,000 स्कूल हैं, उसमें निजी स्कूल भी शामिल हैं। 60 लाख बच्चे इन स्कूलों में अध्ययनरत हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों में अगर मिला दिया जाए तो टोटल 60 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद 4,350 स्कूलों में एकल शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है। इसको मैं पहले आपको एक डाटा में बता चुका हूँ। 457 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, अटैचमेंट से काम चल रहा है। 87 स्कूलों में शून्य हो गई बच्चों की दर्ज संख्या और 78 शिक्षक ऐसे स्कूलों में है जहां बच्चे ही नहीं हैं। ठीक है, इसमें आगे यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं इन जिलों में इतने हैं एकल शिक्षक वाले स्कूल। इसमें सभी जिलों का एक एक करके बताया गया है। मैं जो इसका जो महत्वपूर्ण बात है उसको आगे बताने वाला हूँ। इसमें कहा गया है कि तबादले पर बैन, फिर भी मनमानी पद स्थापना। कोरोना काल से अब तक लगातार शिक्षक, व्याख्याता और प्राचार्यों का तबादला जारी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ विधायकों ने स्वयं स्कूल शिक्षा मंत्री और उनके निजी सचिव अजय सोनी पर तबादले के नाम पर मनमानी पद स्थापना और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। ये बृहस्पति सिंह है, उनके बारे में बताया गया है, हालांकि नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री तक भी शिकायत पहुंची थी। इसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पदस्थ शिक्षा मंत्री के निज सचिव राजेश सिंह को विवाद के बाद हटाया गया था। वहीं अब वर्तमान में मंत्री के अधीनस्थ विभाग से कोई निज सचिव नहीं होने से मंत्री को विवादों का सामना करना पड़ रहा है। 7,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, फिर भी हालत खराब। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के 7,188 पदों पर नियुक्ति की है। इसके बाद भी यहाँ हालत खराब है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सत्र 2019 में 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 7,188 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। इसके अलावा ये दोस्तों ये सरकार का डाटा है। इसके अलावा व्याख्याता के विज्ञापित 3,177 पद में से 2,894 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। इसी तरह शिक्षक के 5,897 विज्ञापित पद में से 2,110 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। साथ ही सहायक शिक्षकों के विज्ञापित पद 5,506 पद में से 2,184 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। अब यहाँ पर केस नंबर पहला, दूसरा, तीसरा करके बताया गया है। कुछ केस का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो पहले केस नंबर में बताया गया कि बच्चे ज़्यादा शिक्षक कम। रायपुर के तिल्दा मिडिल स्कूल सोनतरा में 90 बच्चे हैं। यह एकल शिक्षकीय विद्यालय है जहाँ पर एक ही शिक्षक हैं। यहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी BL देवांगन का दावा है कि व्यवस्था करके पढ़ाई कराई जा रही है। ये पहला केस है। उसके बाद केस नंबर दूसरा को आप देखिए। इसमें बताया गया कि शिक्षक ज़्यादा बच्चे कम। प्राइमरी स्कूल बोरिया खुर्द में 200 बच्चों के लिए पहले से ही 13 शिक्षक थे। RTE के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद केस नंबर तीसरा, हालांकि यहाँ पर चौथा कर दिया है, वो तीसरा है। केस नंबर तीसरा में बताया गया है कि शिक्षक नहीं, इसीलिए हायर सेकेंडरी में दाखिला नहीं। आरंग के हायर सेकेंडरी स्कूल खोरसी का सरकार ने हायर सेकेंडरी के रूप में उन्नयन कर दिया है। शिक्षक नहीं होने से बच्चे यहाँ दाखिला नहीं लेते हैं, भवन भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों इस पूरे मामले पर हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं प्रेम साय टेकाम जी, उनका क्या कहना है उसे भी आप एक बार सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुधार रहे हैं, जहां शिक्षक अधिक हैं वहां से हटाकर उन्हें एकल शिक्षक वाले स्कूलों में पदस्थ किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। पद स्थापना को लेकर जो भी शिकायत या आरोप है वह सही नहीं है, ये प्रेम साय टेकाम जी का कहना है, जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। इसके बदले में पलटवार करते हुए केदार कश्यप, जो पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री थे बीजेपी सरकार में, उनका कहना है कि खोल रहा है पद स्थापना उद्योग। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में स्थानांतरण उद्योग खोल रखा है। बस्तर और कोंडागांव जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाकों से शिक्षकों को शहर में लाया जा रहा है। इसके बदले
शिक्षकों को भेजा नहीं जा रहा है। ये केदार कश्यप जो पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री जो छत्तीसगढ़ के थे रमन सरकार में, उनका आरोप है। दोस्तों ये तो आरोप प्रत्यारोप इनका नेता लोगों का काम है, वो चलता ही रहेगा। साथियों, इन सभी तथ्यों और डाटा से स्पष्ट है कि इस समय प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और दूसरी तरफ वर्तमान में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी बेचारे अपने नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सरकार के मंशा पर सवाल उठना भी लाजमी है। साथियों, आप एक मिनट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के राजनीति चश्मे को उतारकर एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर इस समस्या को देखिए। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के लाखों गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित और होनहार शिक्षक नहीं मिलने चाहिए? क्या सरकार उनको ऐसे ही अपने हालत में छोड़ सकती है? और क्या प्रदेश के उन हजारों युवाओं को शिक्षक भर्ती में चयनित बेरोजगार हैं, उनको उनका हक और अधिकार नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, आज शिक्षकों की कमी के चलते लाखों गरीबों के बच्चे शिक्षकों के अभाव के चलते भटक रहे हैं। याद रखना दोस्तों, कल आपके और हमारे बच्चे भी उसी सरकारी स्कूलों में घूट घूट के मरेंगे। दोस्तों याद रखना, समाज अगर बर्बाद होगा तो इसका परिणाम आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा, अमीरों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथियों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या बच्चों को शिक्षक और बेरोजगारों को नियुक्ति समय रहते मिलना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ के आम जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो संदेश को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले। दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।